नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार में, आशु जी के ट्रिक में। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवली। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। लाइव कर दो बेटा फटाफट से, शेयर कर दो जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड, राधे राधे। आगे क्या सारे, चलो शाबाश। तो सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? ठीक है, अच्छे ही चाहिए। तो साथियों, कल अपन ने हिमालय की स्थिति को जाना, समझा। कैसे के स्टूडेंट्स के कमेंट आए, बोले गुरुजी मैप से बताओ। मैप की जहां जरूरत होगी ना बेटा जी, वहां मैं खुद बताती, ठीक है। जहां जहां मैप की जरूरत होगी वहां खुद बताता चलो। लेकिन फिर भी आपका दिल कहीं मायूस ना हो जाए, इसलिए आज अपन कल वाली चीजों को एक थोड़ा सा मिनिमाइज करते हुए देख लेते हैं, मैप पे उनकी स्थिति देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। कल अपन ने हिमालय के 4 पार्ट की बात की और 4 में से ट्रांस हिमालय था। ट्रांस के ठीक नीचे वृत्त हिमालय, वृत्त के नीचे मध्य हिमालय, मध्य के नीचे शिवालिक, ठीक है। जरा गौर करें, अपन ने यहां पे ये बना लिया कौन सा, उत्तर वाला पार्ट। साथी ये बन गया, इधर से जम्मू कश्मीर आ गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह ऐसे आ। अब यहां पे कुछ नहीं याद करना, यहां पे इतना ही याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों। ये जो आप हिमालय का पार्ट देख रहे हैं, ये जो हिमालय का पार्ट देख रहे हैं, इस वाले हिमालय को कहते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय कहते हैं इसको? ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय के नीचे ये वाला जो आप पूरा का पूरा साथियों पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग मेरे प्यारे साथियों, ये वाला कौन सा भाग है? ये वाला जो भाग है, ये है वृत्त हिमालय। कौन सा भाग है? ये है वृत्त हिमालय, ठीक है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, इस हिमालय को कहते हैं वृत्त हिमालय, या फिर इसे अपन यूं कह सकते हैं कि ये सर्वोच्च हिमालय। इसे अपन क्या कह सकते हैं? हिमाद्री भी कह सकते हैं। ये वृत्त हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। और वृत्त के ठीक दक्षिण में, वृत्त के ठीक दक्षिण में इसके समानांतर जो हिमालय फैला हुआ है प्यारे साथियों, अब वो जो हिमालय है, अब वो हिमालय कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा वृत्त के ठीक दक्षिण के अंदर जो इसके समानांतर हिमालय फैला हुआ है, इस हिमालय को अपन नाम देते हैं मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय नाम देते हैं? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के ठीक जो नीचे है, वो मेरे प्यारे साथियों कौन सा है? मध्य हिमालय के ठीक नीचे जो आपका हिमालय है, इस हिमालय को अपन कहते हैं शिवालिक। और शिवालिक का विस्तार मूलतः कोसी तक ही, उसके आगे शिवालिक वो मैदानी क्षेत्र में विलीन हो जाता है। ये कौन सा आ गया? शिवालिक आ गया। तो ये मेरे प्यारे मित्रों हिमालय की मानचित्र पे स्थिति, ये वाला ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस के नीचे वृत्त हिमालय, वृत्त के नीचे मध्य हिमालय जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, और उसके नीचे ये वाला कौन सा है? शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक के नीचे मैदान, तो उत्तर प्रदेश बिहार हिमालय के अंदर नहीं है, यहाँ तो मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ अपन पर्वत श्रृंखला अपन ने नहीं बनाई। और ये वाला कौन सा पढ़ा था अपन ने? पूर्वांचल, ठीक प्यारे साथियों। अब इसके बाद में एक नदियों के आधार पे था, तो इधर से जाती है सिंधु नदी, सिंधु के बाद में सतलज नदी, सिंधु और सतलज के बीच में ये हिमालय कहलाता है कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। इसी को पंजाब हिमालय भी कहते हैं। ये जो आपका सतलज है, यहाँ पे आपका काली है, सतलज और काली के बीच में हुमायूं हिमालय, उसके बाद में काली से लेकर के और तिस्ता नदी के बीच में फैला हुआ नेपाल हिमालय, तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। अब बाकी चोटियां वगैरह पढ़ ही चुके हैं अपन कि महान हिमालय के अंदर जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू भी इसी के अंदर है। मकालू भी कहाँ है? इसी के अंदर ही है। उसके बाद में धौलागिरी यहाँ है, अन्नपूर्णा यहाँ है, नंदा देवी यहाँ है। ये सारी चोटियां अपन ने कहाँ पढ़ी? सारी चोटियां अपन ने पढ़ी महान हिमालय के अंदर। मध्य हिमालय में अपन ने पढ़ा जितने भी पर्यटक स्थल है वो सारे के सारे कहाँ थे? मध्य हिमालय में। घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं, बुगाल कहते हैं, प्यार कहते हैं, शिवालिक है, ये हिमालय में सबसे नवीन श्रृंखला है। चले आगे चलते हैं, ठीक है।
आज मिटा दिया, अब तो मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लें। अब साथियों अपन आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलेंगे तो आज का जो अपना रहने वाला है भारत की दर्रे, गुरुजी दर रुके हुए, दर्रा का मैंने लंबी चौड़ी बात को नहीं, ठीक है। अब महादेव को लाडलो बोलो गुरुजी टिप लिया, गुरुजी टिप्पा खातर साइड में को नया बेटा, गुरुजी स्क्रीनशॉट लेवा खातर साइड में, ठीक है नहीं। अब देखो आप आगे चल, दर्रा किसे कहते हैं, ध्यान देंगे बेटा जी। दर्रा जो है ये क्या है, यानी पहाड़ी जो भाग होते हैं उनमें जो तंग रास्ते होते हैं, जैसा मैंने यूं कहा ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी, अब इन दोनों के बीच में जो रास्ता है ना, इस रास्ते को क्या कहते हैं, पास या फिर दर्रा कहते हैं। पास या फिर क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ठीक है। आगे बात सुनिए, पास या दर्रा क्या है, पास या दर्रा पहाड़ी भाग के अंदर बीच में जो तंग रास्ता होता है, उस तंग रास्ते को क्या कहते हैं, पास या दर्रा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से अपन आगे चले, पास या दर्रा जिसे अपन राजस्थान में घाट भी कहते हैं, नाल भी कहते हैं, ये कौन कौन से, यहां दो टाइप के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न तो इस टाइप का बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं। पहली टाइप कौन सी बनेगी, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। पहला ऑप्शन मिलेगा जोजिला, दूसरा ऑप्शन मिलेगा बुर्जिल, तीसरा ऑप्शन मिलेगा रोहतांग और चौथा ऑप्शन मिलेगा कराकोरम। अब मेरे प्यारे साथियों रोहतांग जो दर्रा है वो कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, तो इसके लिए पहले हमें दर्रों के नाम याद करने हैं कि कौन सा दर्रा कहां पर है, कौन से स्टेट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अपने को ये याद करना है कि कौन सा दर्रा कहां से कहां के बीच में, भाई रास्ता तो देता है लेकिन किस किस के बीच में रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां अपन मानचित्र बना के और दर्रों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए जरा, यहां अपन एक मैप बना लेते हैं। यहां तक आपको दिखेगा, आगे वाले बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो जी, जम्मू कश्मीर है, इसके अंदर दर्रे कौन कौन से हैं, याद करेंगे एक ही बात, क्या, एक लाइन याद करेंगे, यानी अपन पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे और लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। अब दोनों चूंकि अलग अलग हो गए, गौर करें जरा, यहां कौन से दर्रे, तो आपको एक ही लाइन याद करनी है, क्या, आपको लाइन यही याद करनी है कि जोकर, क्या, जोकर बनने का हाल, जोकर बनने का हाल और उसकी पीड़, जोकर बनने का हाल और उसकी पीड़ तुम क्या जानो, जोकर बनने का हाल और उसकी पीड़ तुम क्या जानो बुज़दिलों, तुम क्या जानो बुज़दिलों। वो एक डायलॉग नहीं चलता क्या, ये चुटकी भर मांग की कीमत तू क्या जानता है, वैसे ही यहां पे कि जोकर बनने का हाल और उसकी पीड़ बुज़दिलों तुम क्या जानते, ये तो जानता है जम्मू कश्मीर, जोकर बनने का हाल और उसकी पीड़ तुम क्या जानो बुज़दिलों, ये तो कौन जानता है, जम्मू कश्मीर जानता है। बस जोकर बनवा को हाल और पीड़ कौन जाने, बुज़दिल होते तो जाने कौन सको, और तो जम्मू ही जाने। अब देखो जी, यहां से जो से बन गया प्यारे मित्रों जोजिला दर्रा, जो से क्या बन गया, जोजिला। यहां मैं लिख देता हूं, एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, जोजिला, ठीक है। उसके बाद में प्यारे साथियों कर, कर से बन गया कराकोरम दर्रा, ठीक है। बन से बन गया बनिहाल दर्रा, बनहाल से क्या बन गया, बनिहाल दर्रा बन गया, ठीक है। पीड़ या पीर, पीड़ या पीर से क्या बन गया, पीर पंजाल दर्रा बन गया,
और पीर पंजाल दर बुज़दिलों, यहां से क्या बन गया, यहां से प्यारे मित्रों दर्रा बन गया बुर्जिल दर्रा। ये यहाँ के दर्रे हैं, ये यहाँ के पास है। अब एक एक को देखते चलते, यहां से चले अपन, ये कौन सा दर्रा है, ये दर्रा है कराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है, मैं यहां लिखते चलूंगा, है ना, फिर देखते चले। ये दर्रा है कराकोरम दर्रा। अब कराकोरम दर्रे से अपना क्या प्रश्न बनेगा, ये सबसे ऊंचा दर्रा है, पहली बात तो ये सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जी, सबसे ऊंचा दर्रा, तो अपना उत्तर बनेगा सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो है कराकोरम दर्रा। ठीक है, अब कराकोरम दर्रा किसका रास्ता देता है, कराकोरम दर्रा है वो तिब्बत क्षेत्र का रास्ता देगा और अपने वाले इंडिया को मध्य एशिया से जोड़ेगा। इंडिया को किससे जोड़ेगा, मध्य एशिया से। इंडिया को किससे जोड़ेगा, मध्य एशिया से। कौन सा दर्रा जोड़ेगा, कराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जी, कराकोरम दर्रा, याद रहेगा। उसके बाद नंबर 2 पे, नंबर 2 पे अपन बात करें, ये वाला जो दर्रा आता है साथियों, ये जोजिला दर्रा। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रे से क्या प्रश्न बनेगा, यहां मैं थोड़ा सा इसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता हूं, ये कुछ इस प्रकार से है ना। अब ये वाला जो क्षेत्र है ना प्यारे साथियों, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ये श्रीनगर क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है, श्रीनगर क्षेत्र है। और श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है, श्रीनगर को जोड़ रहा है लेह लद्दाख क्षेत्र से। यानी श्रीनगर से, अगर आपको श्रीनगर से जाना हो कहां, लेह लद्दाख, तो आप कौन से दर्रे से होके जाएंगे, तो यहां मेरे प्यारे मित्रों आपको जाना पड़ेगा श्रीनगर से, श्रीनगर से लेह लद्दाख। आप कौन से दर्रे से जाएंगे, जोजिला दर्रे से जाएंगे, श्रीनगर से लेह लद्दाख। अब ध्यान देना, ये वाला श्रीनगर है। अगर श्रीनगर से आपको कहां जाना पड़े, श्रीनगर से आपको जाना पड़े गिलगिट। ठीक है, तो याद रखना है ये श्रीनगर आ गया और श्रीनगर से आपको गिलगिट जाना पड़े, ये वाला जो क्षेत्र है ये गिलगिट क्षेत्र है। ये वाला श्रीनगर आ गया पूरा का पूरा। तो यहां याद रखना है कि ये वाला दर्रा कौन सा है, ये वाला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। लो जी मैंने लिख दिया बुर्जिल दर्रा। ओ दर्रो भाई कठाऊ कठे जावे, बुर्जिल दर्रो श्रीनगर से कठे गिलगिट। तो यहां मैं लिख देता हूं श्रीनगर से गिलगिट, ये जाएगा बुर्जिल दर्रा। उसके बाद में ये दर्रा महत्वपूर्ण है, ये वाला जो दर्रा है, इस दर्रे का मैं यहां नाम लिख देता हूं प्यारे मित्रों। ये दर्रा है, इसका नाम क्या आएगा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने जा रहा है। बनिहाल दर्रे से क्या प्रश्न बनेगा, बनिहाल दर्रा शेष भारत को जोड़ता है, शेष भारत को जोड़ता है जम्मू कश्मीर से। पहली बात तो ये शेष भारत, भाई जम्मू के नीचे भारत है, इसको किससे जोड़ेगा, जम्मू कश्मीर से। और इसमें भी मान लो आपका प्रश्न पूरा नहीं बने तो आपका उत्तर क्या बनेगा, यहाँ पे यहां उत्तर बनेगा जम्मू वाले क्षेत्र को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, भाई जम्मू नीचे है और श्रीनगर उत्तर में है, तो जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा वाला दर्रा जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से, बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, कौन सा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। अब जरा याद करना मेरी बात को, पीर पंजाल तो अपन ने एक श्रेणी भी पढ़ी थी, पीर पंजाल क्या पढ़ी थी अपन ने, श्रेणी भी पढ़ी थी। तो पीर पंजाल से मेरे प्यारे मित्रों यहां आपका प्रश्न बन जाएगा कि पीर पंजाल जो दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रा किसको किससे जोड़ेगा, ये कुलगाम को कोठी से जोड़ता है। कुलगाम को किससे जोड़ेगा, कोठी से जोड़ेगा। और उसके अलावा जो आपका जम्मू है उसको जोड़ता है किससे, उसको पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ता है। कोई खास बात नहीं। पहली टाइप क्या बनी, पहली टाइप ये बनी, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, नहीं है उसका जवाब आपको फॉर्मूले में मिल जाएगा। वैसे दर्रे और भी हैं जम्मू में, टनकला, पेंजिला, इमिसला, बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को 5 ही याद कर लेना। जोकर बनने का हाल, जोकर बनने का हाल और पीर बुज़दिलों तुम क्या जानो। जोकर बनने का हाल
और फिर बुजदिलो तुम क्या जानो, जोकर, जो से बन गया जोजिला, कर से बन गया कराकोरम, बनहाल से बन गया बनिहाल, पीर से बन गया पीरपन, और सॉरी उसके बाद में बन गया आपका कौन सा, बुर्जिल दर्रा। अब सुनना जरा मेरी बात, कल अपन ने 4 श्रृंखलाएं पढ़ी थी। कितनी श्रृंखलाएं? 4। 4 श्रृंखलाओं में एक अपन ने यहां पढ़ा कराकोरम श्रृंखला। कराकोरम के ठीक नीचे क्या थी? कराकोरम, कराकोरम के ठीक नीचे था लद्दाख, लद्दाख के नीचे क्या था? जास्कर, और जास्कर के नीचे क्या था? पीर पंजाल। अब मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न और तैयार कर लेते हैं। प्रश्न ये बन जाए कि आपका पीर पंजाल दर्रा, नो डाउट पीर पंजाल श्रेणी में है, लेकिन बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? तो बनिहाल दर्रो कौन सी श्रेणी में है? बनिहाल दर्रो और पीर पंजाल दर्रो दोनों का दोनों कौन सी श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। जबकि बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, बुर्जिल जय जय जास्कर, बुर्जिल जय जय जास्कर, ये दोनों कौन सी श्रेणी में? जास्कर में। और कराकोरम तो कौन सी श्रेणी में? कराकोरम। उसके बाद एक विशेष प्रश्न बनेगा, एक जवाहर सुरंग है जो 1956 में बनाई गई थी। प्रश्न बनेगा अपना कि जवाहर सुरंग है ये किस दर्रे में है? तो अपना उत्तर आएगा जवाहर सुरंग से संबंधित जो दर्रा है मित्रों वो है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग से संबंधित दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। एक बार स्थिति समझ लेते हैं, उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। ये वाली स्थिति मैंने बनाई कहां की? श्रीनगर की। अगर प्यारे मित्रों श्रीनगर से जाना होता है लेह लद्दाख तो अपन जोजिला दर्रे का सहारा लेंगे, श्रीनगर से जाना होता है गिलगित तो अपन आपका बुर्जिल दर्रे का सहारा लेंगे, श्रीनगर से आना होता है जम्मू तो अपन सहारा लेंगे कौन से दर्रे का? बनिहाल दर्रे का। और आपका कुलगांव से कोठी को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ ले लिए बेटा, मिटा दो, मिटा दो जी। आगे अब तो मानचित्र में स्थिति समझ में। ये कराकोरम है जो आपका इस मध्य एशिया से जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा अपने को। ठीक है, कराकोरम कहां? जम्मू कश्मीर में। मानचित्र से प्रश्न आ जाते हैं इनके। कराकोरम कराकोरम श्रेणी के अंदर है, ये लेह लद्दाख को जोड़ रहे हैं। उसके बाद में बेटा ये 2 और है, यहाँ पे ये कौन सा है? बुर्जिल दर्रा है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को जोड़ेगा गिलगित से, जबकि श्रीनगर को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला। उसके बाद यहाँ पे पीर पंजाल और ये बनिहाल। बनिहाल स्पेशल याद कर लेना बेटा। ठीक है, बनिहाल को ही कहते हैं कश्मीर का गेटवे। बनिहाल को क्या कहते हैं? कश्मीर का गेटवे भी कहते हैं ना, ये भी याद करने वाली बात है। बनिहाल को कश्मीर का गेटवे कहते हैं। जवाहर सुरंग इसी से जुड़ी हुई आपकी है। मिटा दूं? मिटा दो जी। ये आ गया आपका जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब जम्मू कश्मीर के बाद में नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर के बाद में नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ध्यान देंगे बेटा, यहां ये अपन देख रहे हैं जी, ये आ गया। अब ये जो हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है। यहां कौन कौन से दर्रे हैं? गौर करें जरा, हिमाचल के दर्रे पड़ रहे हैं। हिमाचल के दर्रे, हिमाचल के दर्रों के लिए एक लाइन याद करनी है। कौन सी जी? देखो सुन, हिमाचल के लिए लाइन एक याद करनी है कि हिमाचल का रोहित, कहां का रोहित? हिमाचल का रोहित बड़ी देर से, हिमाचल का रोहित बड़ा या बड़ी देर से शक पका रहा है, शक पका रहा है। हिमाचल का रोहित है ना, बड़ी देर से शक पका रहा है। हिमाचल का रोहित बड़ी देर से शक पका रहा है। बस हो गया जी याद। हिमाचल को रोहित है, बड़ी देर से शक पका रहे हैं। रोहित से क्या बन गया प्यारे मित्रों? रोहतांग दर्रा। रोहित से बन गया रोहतांग दर्रा। बड़ा से बन गया बड़ा लाचा। देर से बन गया देवास दर्रा। और सकपकाना से बन गया सिप किल्ला दर्रा। ये बन गई जी रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, देवास दर्रा और सिप किल्ला दर्रा। ये चारों के चारों दर्रे कहां पे? ये चारों के चारों दर्रे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश के अंदर। ओके, अब जरा इनकी स्थिति देख लेते हैं। ये वाली जो स्थिति है ना,
ये वाली स्थिति आती है सिपकिल्ला दर्रे की। कौन से दर्रे की स्थिति है? सिपकिल्ला दर्रे की। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा अपने कि सिपकिल्ला दर्रा क्या काम करता है। गौर करना है यहाँ पे, सिपकिल्ला दर्रा अपने वाले इस हिमाचल को, सिपकिल्ला दर्रा क्या कर रहा है? हिमाचल को किससे जोड़ रहा है? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ रहा है। अब हिमाचल को तिब्बत से जोड़ रहे हैं तो हिमाचल में, हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। तो शिमला को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से जोड़। अगली बात, अपने भारत में सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी, ये किधर से प्रवेश करती है? सतलज नदी का जो प्रवेश द्वार है वो भी प्यारे मित्रों कौन सा है? वो भी आपका सिपकिल्ला है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है? सिपकिल्ला दर्रा। सतलज नदी का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है? सिपकिल्ला दर्रा। उसके बाद में एक दर्रा यहां पे आता है, ये वाला जो दर्रा है प्यारे मित्रों, इस वाले दर्रे का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। प्रश्न बनेगा बड़ा लाचा दर्रा किस किस के बीच में? तो प्यारे मित्रों गौर करें, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और किसके बीच में है? लद्दाख के बीच में। हिमाचल प्रदेश और किसके बीच में? लद्दाख। हिमाचल का जो आपका मनाली वाला क्षेत्र है, मंडी वाला जो क्षेत्र है, इस मंडी वाले क्षेत्र को किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो अपना याद करेंगे अपन, बड़ा लाचा। बड़ा लाचा है, बड़े सारे लद्दाख को जोड़ेगा किससे? हिमाचल प्रदेश की मनाली और मंडी से। उसके बाद में प्यारे मित्रों यहां पे एक दर्रा आता है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। कोई विशेष दर्रा नहीं, कोई विशेष दर्रा नहीं है। रोहतांग दर्रा है कहां पे? इतना याद रखना, हिमाचल में। इसी के पास एक दर्रा और आता है जिसका नाम है देवसा या देवास दर्रा। देवास दर्रा भी कह सकते हैं और देवसा दर्रा भी इसे अपन कह सकते हैं। है कहां पे जी? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में कितने दर्रे? 4। नाम क्या याद करना है? हिमाचल का रोहित बड़ी देर से सक पका रहा है। हिमाचल का रोहित बड़ी देर से सक पका रहा है। तो हिमाचल, हिमाचल, रोहित, रोहतांग, बड़ा, बड़ा लाचा, देर से देवसा और शक पकाने से क्या हो गया? सिपकिल्ला। और सिपकिल्ला दर्रे से कौन सी नदी आती है? तो अपना उत्तर आता है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। नदियों के अंदर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे नदी की। ये हो गया जी, याद हो गया? नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो शाबाश, ठीक है। अब यहां याद कर लो बेटा, ठीक है। क्या याद करना है? ये बड़ा लाचा जो दर्रा है, ये सिपकिल्ला जो दर्रा है, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? वही जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में आते हैं। सिपकिल्ला दर्रे के ठीक नीचे आती धौलाधर श्रेणी। यहाँ इतना नहीं याद करना। बड़ा लाचा दर्रा कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। हाँ जी, मिटा दो जी। तो याद करना, बड़ा लाचा कौन से में है? बड़ा लाचा जो है वो आपका कौन सी श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में। सिपकिल्ला जास्कर श्रेणी में। अब पूछ रहे रोहतांग की श्रेणी में। रोहतांग आपका प्यारे मित्रों पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। तो ये आगे जी कहां के दर्रे? हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है जी। हिमाचल में एक ही लाइन याद करनी, क्या? हिमाचल का रोहित बड़ी देर से सक पका रहा है। हिमाचल का रोहित बड़ी देर से सब पका रहा है। जम्मू में क्या याद रखना है? जोकर बनने का हाल और पीड़ तुम क्या जानो बुज़दिलों। जोकर बनने का हाल और पीड़ तुम क्या जानो बुज़दिलों। जोकर जो से जोजिल्ला, कर से कराकोरम। जोकर बनने का हाल, बनी हाल, पीर पीर पंजाल, बुज़दिलों बुर्ज से। उसके बाद में प्यारे मित्रों अब अपन चर्चा करते हैं। ये वाला अपन ने देख लिया, कौन सा? ये वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा देखा अपन ने। उसके बाद में अपन ने हिमाचल के देखे। हिमाचल के बाद में अब अपन चर्चा करेंगे स्पेशल रूप से उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे। याद रखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में दर्रे कौन से? यहां एक ही लाइन याद करनी है। नाम सुना आपने? एक बड़ा नाम बॉलीवुड का, हेमा मालिनी। तो यहां आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मालिनी शब्द याद रखना है। मालिनी कहां से है? मालिनी उत्तराखंड से है। मालिनी कहां से है? मालिनी उत्तराखंड से। बोले गुरुजी कौन कौन से दर्रे हो गए? मालिनी से बेटा एक तो हो गया आपका कौन सा दर्रा? माना दर्रा।
एक हो गया कौन सा, लिपुलेख दर्रा, और एक हो गया नीति दर्रा। अब इनका क्रम ऐसे नहीं है ना, यहां इनका क्रम पूछ लिया जाए तो यहां याद रखना है, पहले नंबर पे दर्रा आएगा माना दर्रा, दूसरे नंबर पे दर्रा आएगा नीति दर्रा, और तीसरे नंबर पे दर्रा आएगा लिपुलेख दर्रा। है कहां पे जी तीनों, उत्तराखंड में, और तीनों ही कहां पे हैं, बाउंड्री में, दिख रहे हैं नहीं। और कौन सा राज्य है, वो राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की बिल्कुल सीमा पर, ठीक है, उत्तराखंड की सीमा पर है। अब ये तीनों के तीनों दर्रे क्या करेंगे, ये तीनों ही दर्रे हमें कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता देते हैं। तो याद रखना है, कैलाश एवं मानसरोवर जाने का, कैलाश एवं मानसरोवर जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। कौन करते हैं जी रास्ता प्रदान, तो अपना उत्तर आएगा माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब विशेष प्रश्न क्या है, लिपुलेख दर्रा ये व्यापार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण दर्रा है। तीन दर्रे हैं जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक दर्रा सिपकिल्ला दर्रा है जो हिमाचल में है, एक लिपुलेख दर्रा है जो कहां पे, उत्तराखंड में, एक यहां प्यारे मित्रों पर पढ़ेंगे नाथुला। ये तीनों ही चीन से व्यापार के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। लिपुलेख जो दर्रा था इसे 1962 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन 1992 में इसे वापस से खोल दिया गया था। 1962 में जो भारत चीन का वॉर हुआ था उस समय से क्या कर दिया गया था, बंद, लेकिन 1992 के अंदर से वापस से खोल दिया गया। एक दर्रा और हालांकि उत्तराखंड के अंदर जिसका नाम है मुंगिल्ला, मुंगिल्ला दर्रा। तो ये ला शब्द है ना, ये तिब्बती भाषा का शब्द है, और ला शब्द का अर्थ ही क्या होता है, दर्रा, ठीक है। तो याद रखेंगे हिमाचल में कितने दर्रे हैं, हिमाचल में मुख्य रूप से 3 दर्रे, तीनों में नाम क्या याद करना है, मालिनी, मा से माना, ली से लिपुलेख, नी से नीति। उत्तराखंड की मालिनी, उत्तराखंड की मालिनी। हिमाचल का रोहित है जो बड़ा शक पकाता है, और जम्मू का जोकर है, जोकर बनने का हाल पीर तुम क्या जानो बुझदिलो, ठीक है। तो आपका उत्तराखंड का क्या होगा, मालिनी। अब सिक्किम, सिक्किम में कुछ याद नहीं करना, सिक्किम में इतना याद कर लो कि सिक्किम का नाथू है, सिक्किम का कौन है, नाथू है, और सिक्किम का ये नाथू है जेल में पड़ा है, बस इतना याद करना है गुरु जी, तो याद करना, हाँ इतो याद करना, बस यूं ज्यादा की को नहीं याद करना, इतना याद कर लें आप कि सिक्किम का नाथू, सिक्किम का कौन, नाथू कहां पड़ा है, जेल में पड़ा है, बस सिक्किम का नाथू कहां पड़ा है, जेल में, सिक्किम का नाथू है और पड़ा कहां पे, जेल में पड़ा है, बस और कुछ नहीं याद करना। और तो गुरु जी बहुत सरल हो गया फिर दर्रा तो याद, हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखो नाथुल्ला, नाथुल्ला से प्रश्न क्या बनाएंगे, नाथुल्ला, नाथुल्ला से प्रश्न बनेगा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा, प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा, यानी प्राचीन समय में जो रेशम मार्ग था उस रेशम मार्ग की एक शाखा है, कौन सा दर्रा, नाथुल्ला दर्रा, पहली बात। उसके बाद प्यारे मित्रों याद करना आपको, ये जो दर्रा है ये 1962 में, 1962 में क्या हुआ, बंद, लेकिन 2006, उल्टा कर दो 62 का, 2006 में पुनः शुरू हो गया, बस इतना याद रखना है। 62 में क्या हुआ, बंद हुआ, और 2006 में क्या हो गया, पुनः शुरू हो गया। चीन से जो व्यापार होता है उस व्यापार का एक महत्वपूर्ण जो मार्ग प्रदान करता है, ये कौन सा दर्रा प्रदान करता है, नाथुला दर्रा। अब प्रश्न बनेगा कि नाथुला दर्रा कौन सी श्रेणी में, यहां कौन सी श्रेणी है, तो प्यारे मित्रों याद करना, यहां पे जो श्रेणी है उसका नाम है डोंगक्या श्रेणी, डोंगक्या श्रेणी। सीधा सा प्रश्न बनेगा कि डोंगक्या श्रेणी कहां पे है, सिक्किम के अंदर है, डोंगक्या श्रेणी कहां पे, सिक्किम में। और प्यारे मित्रों यहाँ पे घाटी भी है, और घाटी का नाम है चुंबी घाटी। भारत में जैसे बहुत सारे घाटी हैं, फूलों की घाटी, त्वांग घाटी, चुंबी घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, उन्हीं घाटियों में से घाटी है कौन सी, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कहां पे है, चुंबी घाटी, तो अपना उत्तर बनेगा सिक्किम के अंदर है कौन सी घाटी, चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी कहां, सिक्किम के अंदर। यहाँ श्रेणी कौन सी, डोंगक्या श्रेणी। सिक्किम का नाथू जेल में है, नाथुला दर्रा भी यहीं पे है, और जेलेप्ला दर्रा भी यहीं पे। जेलेप्ला दर्रा क्या करता है,
ये तो प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा है जो चीन से रास्ता देता है अपने को। उसी प्रकार जेलेपला है, ये अपने सिक्किम की राजधानी गंगटोक जो है, इस गंगटोक से लासा को जोड़ता है। लासा जो आपका तिब्बत की राजधानी थी तो चीन में पड़ता है, तो गंगटोक को लासा से जोड़ता है। ये दोनों ही अपने को किसका रास्ता देंगे? चीन का। जेलेपला हालांकि भूटान देते हुए निकलेगा, जेलेपला भूटान देते हुए भूटान के पास से निकलेगा। तो याद रखना है नाथुला जेलेपला दोनों दर्रे कहां पे? सिक्किम में। और माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा कहां पे? उत्तराखंड में। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मिटा दूं क्या? मिटा दो गुरु जी। हेलो भाई, मिटा दिया। अब इसके बाद में और कहां के दर्रे देखें अपन? और दर्रे बच गए अरुणाचल प्रदेश के, उत्तर प्रदेश बिहार में तो है नहीं, तो जरा देख लेते हैं। ये अपना नॉर्थ ईस्ट है प्यारे मित्रों, मैं बना देता हूं। और सिक्किम, सेवन सिस्टर, ठीक है। यहां एक ही बात याद करनी, क्या? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, मैं इधर इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। एक ही लाइन याद कर लो कि यार बोदिया है, बोदिया, बोदिया के अरुण यार बोदिया रे तुम सांड ने पानी प्याण जोगाई कौन छोड़िया है आले जी। अरुण यार बोधिया रे, अरुण है बोधिया, सांड ने पानी प्याण जोगाई कौन छोड़िया आले जी। हो गया। बो से बोमडिल्ला, बोमडिल्ला, दी से दीफू, या से यांग याप, सांड से पांगसाड, पांगसाड, और पानी से लिखा पानी। एक पढ़ा था लिपुलेख, लिपुलेख कहां पढ़ा था? याद करो फटाफट से। लिपुलेख पढ़ा था उत्तराखंड में, माना नीति लिपुलेख, और यहां है लिखा पानी। अब याद करो, एक नंबर पे दर्रा बोमडिल्ला, ये लो जी, ये है जी बोमडिल्ला। प्रश्न बनेगा बोमडिल्ला कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहां है ना, इधर तो आपका भूटान है। अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडिल्ला है, इससे क्या विशेष प्रश्न बनेगा? बोमडिल्ला से एक ही प्रश्न याद करना आपको कि ये कौन सी घाटी में है? ये है त्वांग घाटी में। कौन सी घाटी में? त्वांग घाटी में। अरुणाचल को आपका किससे जोड़ रहा है? चीन से जोड़ रहा है। कौन सा? बोमडिल्ला। उसके बाद में यहां पे एक दर्रा आता है, इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। एक ही प्रश्न याद करना है, क्या? अपने भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी भाई? ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो अपना उत्तर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। जबकि अपन ने पढ़ा सतलज कहां से प्रवेश करती है? सिपकिला से। उसके बाद यहां पे एक दर्रा आता है, इसका नाम है दीफू दर्रा। इसी दर्रे के पास छोटा दर्रा दिहांग दर्रा, दोनों ही म्यांमार का रास्ता देंगे। इसके बाद में पांगसाड दर्रा, ये भी म्यांमार का रास्ता देगा। उसके बाद में लिखा पानी दर्रा, ये भी म्यांमार का। ये पांचों दर्रे मित्रों कहां के हैं? ये पांचों दर्रे अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद में एक दर्रा यहां आता है जिसका नाम है तुजू दर्रा। याद रखेंगे, तुजू दर्रा कहां पर है? तो तुजू दर्रा है मणिपुर में, और ये भी क्या करता है? म्यांमार की तरफ ही रास्ता लेता है। तो ये चारों दर्रे कहां रास्ता देंगे? म्यांमार की तरफ रास्ता देंगे। अरुणाचल में एक ही याद करना है कि यार बोदिया रे, बोदिया रे यार जन्माई है, सांड पानी प्यान जोगाई कौन छोड़? बोमडिल्ला, दीफू, यांगिया, पांगसाड और लिखा पानी। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। एक दर्रा और पढ़ेंगे दक्षिण भारत का,
वेरी गुड, शाबाश। मिटा दूं क्या? मिटा दीजिए, मिटा दूं, मिटा दो, मिटा दो। ए अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। अब अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के बाद में अपने को क्या याद करना है? कुछ एक दक्षिण भारत में भी दर्रे लगते हैं, हाथ देख ही लेते हैं। ये लो जी अपना दक्षिण भारत, ठीक है। यहां आप एक वो पढ़ोगे घाट, जब अपन प्रायद्वीप भारत पढ़ेंगे तब करेंगे चर्चा। ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट है, यहां पे एक शहर आता है जिसका नाम है मुंबई। ये लो जी मुंबई, ठीक है। अब मुंबई से और दिल्ली का रास्ता ये एक दर्रा देगा। मुंबई से दिल्ली का रास्ता एक दर्रा देगा। उस दर्रे का नाम क्या है? ध्यान देना है, थाल घाट। कौन सा घाट है? थाल घाट। यानी थाल घाट कहां से कहां रास्ता देता है? तो याद रखना है, थाल घाट मुंबई से रास्ता देगा। किधर का? दिल्ली का। यानी मुंबई से अगर दिल्ली जाएंगे तो इस घाट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात याद कर लीजिए, यहां इधर से आपका एक शहर आता है पुणे। तो मुंबई से अगर पुणे आएंगे तो आपका एक घाट आएगा जिसका नाम है भोर घाट। सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है कि भोर घाट कहां से कहां का रास्ता देता है? मुंबई से पुणे का। मुंबई से पुणे का भी देगा, और मुंबई से अगर अपने को बेलगाम वगैरह आना पड़े तो भी इसी रास्ते से अपन लोग आएंगे। मुंबई से पुणे का रास्ता कौन दे रहा है? भोर घाट दे रहा है। उसके बाद में एक आता पाल घाट। तो याद रखना है प्यारे मित्रों, ये मैं यहां बना देता हूं पाल घाट। पाल घाट है कहां पे? केरल के अंदर। ये मैंने लिख दिया पाल घाट। ये किस किस के बीच में है? पाल घाट है अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में। पाल घाट किसके बीच में? अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में। एक यहां दर्रा और आता है, इस दर्रे का नाम है सेनकोटा दर्रा। ये मैं लिख देता हूं सेनकोटा दर्रा। और सेनकोटा जो दर्रा है ये कहां से कहां है? तो अपना उत्तर बनेगा, ये आपका कोयम्बटूर कहां पे? आपका तमिलनाडु में। यहां से लेके कहां तक? आपका कालीकट तक है। कोयम्बटूर से लेके कहां तक? कालीकट तक है। कोच्चि तक भी रास्ता प्रदान करता है। तो याद रखें, कोच्चि से कोयम्बटूर, कालीकट से कोयम्बटूर कौन सा है? सेनकोटा दर्रा। ये दक्षिण भारत के दर्रे थे। थाल घाट मुंबई से दिल्ली है। मुंबई से दिल्ली है, थाली अच्छी है। मुंबई से दिल्ली की थाली अच्छी है। पूर्व के पुणे में भोर होता है, केरल का पाल अच्छा है, याद रहेगा। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर उत्तर भारत का विशाल मैदान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, सभी को धन्यवाद। चैलेंज प्रश्न था कल वाला, उसकी चर्चा करना भूल गए थे। चैलेंज प्रश्न का सही जवाब अनिता मीना ने दिया। चैलेंज प्रश्न ये था कि जीबीएफ किसके बीच में? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो मैं यही बता दूं आपको, जीबीएफ जो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये अरावली और विंध्याचल के बीच में। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में? अरावली और विंध्याचल के बीच में। मिलते हैं कल की क्लास में।